हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में है, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त, आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी, आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है, ओवरऑल एनर्जीज़। सो यहाँ अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि प्रोमिनेंटली है। एंड यहाँ अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 5 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है, हाँ 3 और 5। सो मई मंथ या फिर मार्च मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 3 महीने या 5 महीने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहे हों किसी तरह से। एंड अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो हमारे पास W है, R है, L, D, E, A, T, Q, H, S, O, T, N, F। हाँ, तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आप लोगों के। सो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। डेथ है तो किसी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे आप गुजर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस समय एक डीप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, जहाँ पर चीज़ें जैसे आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कुछ तो है जो आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है, कि चीज़ें लग रहा है कि शायद अब आगे पता नहीं क्या होगा, आगे चीज़ें होंगी या सब कुछ टोटल एंडिंग की तरफ चला गया। तो काफ़ी एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं, एक बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं। और कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट लग रहा है कि आपके एफर्ट्स को एक सही न्याय नहीं मिला, एक जस्टिस नहीं मिला है जो आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले थे। तो वो चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप हर्ट लग रहे हैं। साथ में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशन है जिसे आप बहुत समय से डील कर रहे हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ जो ऑफ एंड ऑन है या जो सेपरेशन हुआ है। वो सब एनर्जीज़ यहाँ है कि कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिश्ता पूरी तरह से एंड हुआ है। तो उन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा दर्द है, इमोशनल लॉस है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, एक अबैंडनमेंट वाली एनर्जी है जहाँ पर आपको लगता है कि जैसे सब ने आपका साथ छोड़ दिया है, आप एकदम अकेले पड़ गए हैं और आपके पार्टनर ने जो भी किया है उस वजह से काफ़ी इमोशनली हर्ट हो। और एक कह सकते हैं कि काफ़ी थोड़े रूड हो गए हो, थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, गुस्सा है बहुत ज़्यादा, क्लैरिटी चाहते हो और बहुत ज़्यादा मतलब खुद को बाउंड्रीज़ में बांध कर रखा हुआ है इस समय आपने। आप किसी से जस्ट ज़्यादा किसी से बात करना नहीं चाहते हो इस समय, बहुत सारे दायरों में रखा हुआ है खुद को। हाँ, तो बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चीज़ें ख़राब हुई हैं जो उस सब का बहुत इमोशनल लॉस है। किसी तरह की नई शुरुआत यहाँ डेफिनेटली दिख रही है कि आपकी लाइफ में एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप जाएंगे, चीज़ें आगे मूवमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही हैं। बट एट प्रेजेंट जो है वो एक बहुत ज़्यादा सफरिंग है, यहाँ बहुत डीप डिप्रेशन है और बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माइंड सेट है आपका इस समय, कि आप काफ़ी ज़्यादा होप्स खोते नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई है, बड़ी उम्र की पर्सन हो सकती है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से भी ये रिश्ता ख़राब हो रहा है, कि आप अपने प्रयास करते हुए भी कुछ भी हासिल नहीं हो रहा आपके एफर्ट्स का। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगती है या थोड़ा भी रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आप मेरे वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो आपसे पॉसिबल होता है प्लीज़ अपनी तरफ से। अगर आपको सही लगता है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए भी एक मोटिवेशन रहेगा और ये चैनल को ग्रो करने में आप हेल्प कर सकते हैं मेरी। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है।
आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं? वो किस एनर्जी में है? ओके, उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है? उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है? आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं? यहाँ पर पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, तो सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं, तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। अगर नंबर्स की बात करें हम, तो यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, एस ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, 1 की वाइब्रेशन है हमारे पास, और हमारे पास 2 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। 1 महीना या 2 महीने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जनवरी मंथ, फरवरी मंथ किसी तरह से कनेक्टेड हो, या आने वाला जनवरी या फरवरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यहाँ अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें हम, तो हमारे पास K है, N है, G, H, T, A, D, S, W, C, U, E, R, O, A, F, L, तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। उनकी क्या एनर्जीज़ हैं? काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं इस समय, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। जो आपसे दूरियां बनाई हैं इन्होंने, आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड होंगे, आपसे कोई बात नहीं करेंगे, कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन ना हो आप लोगों के बीच में, एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाली एक एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ इनके दिल में बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ इमोशंस है जो आपको एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इनको रोक रही हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इनके फिनेंशियल कुछ रीजंस हो कि फिनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, करियर में स्टेबल ना हो, या फिर कुछ और फैमिली के कुछ ऐसे रीजंस हो, रिस्ट्रिक्शंस हो कि ये अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, बट आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इनसिक्योर बहुत है। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको एक इनसिक्योरिटी से घेरे हुई है कि चीज़ें कभी ख़राब, पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको अप्रोच करें, नहीं करें, कैसे करें, जो इस रिश्ते में सब कुछ बिखर के रह गया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहती है। काफ़ी समय से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी समय से ये आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तो हो सकता है 2 महीने या काफ़ी मतलब फरवरी मंथ से आप लोगों के बीच में दूरियाँ आई हुई हैं, बट ये नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जैसे पास्ट में इन्होंने आपको छोड़कर बाकी लोगों को प्रायोरिटाइज़ किया था, लोगों को ज़्यादा अहमियत दी थी, वहाँ पर अभी एक ऐसी एनर्जी में है जो इन्होंने पास्ट में डिसीजन तो ले लिया आपसे दूरियां बनाने का, बाकी लोगों के साथ जाने का, आपको छोड़ देना या कहिए कि अबैंडन कर देना, पूरी तरह से आपसे नाता तोड़ दिया था, बट ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आप नॉन स्टॉप इनके दिल दिमाग में रहते हो। दूरियां बनाने का इनका ही डिसीजन था, इन्होंने ही बनाई है, चाहे भारी मन से बनाई हो, चाहे किसी के प्रेशर में आकर बनाई हो, या खुद इन्होंने इस रिश्ते में या तो फ्यूचर नहीं देखा या जो भी रीजंस की वजह से, बट ये आपको छोड़कर गए हैं, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, जहाँ इसीलिए आप भी काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस और एक सफरिंग से गुजरे हैं, क्योंकि आपने भी बहुत एफर्ट्स डाले थे इस रिश्ते में, बहुत कुछ किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन वही लग रहा है कि जैसे आपका सब किया हुआ कोई काम नहीं आया आपके। तो इन्होंने जो भी आपके साथ, आपसे डिस्कनेक्ट तो हो गए, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे हैं। अभी इस समय एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जी है, एक इमोशनल लॉस की एनर्जी है कि बाकी लोगों के होते हुए भी, या इनका जो डिसीजन रहा उससे इनको सुकून नहीं है, रातों को सो नहीं पाते, काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, जो पास में आप लोगों के बीच में या तो ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, जो आप दोनों के बीच में किसी तरह का कास्ट, कल्चर, रिलीजन या कोई डिफरेंस है, उसमें आपकी साइड ना लेकर ये दूसरी तरफ जहाँ पर एक सोसाइटी के हिसाब से चलना वाली एनर्जीज में ज़्यादा रह रहे थे, कि इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, आपके अगेंस्ट ही खड़े थे, ना आपको कमिटमेंट दे रहे थे, ना आपको क्लैरिटी दे रहे थे। तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि आपकी हमेशा से हो सकता है कि ये एक बात रही हो कि जहाँ पर आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, क्योंकि आमने सामने बात करो, चीज़ों को क्लियर करो, आगे का फ्यूचर क्या है, क्या चीज़ें हैं, आगे कुछ है इस रिश्ते में या नहीं, जबकि ये एक कैजुअल कनेक्ट की तरह ये इस रिश्ते को लेते रहे, जहाँ पर इन्होंने जैसे एक ऑप्शन की तरह, या इनके पास कुछ और चॉइसेस थी कि ये इन्होंने आपको उस तरह से ट्रीट किया है, बट अभी ये आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं जो पास्ट में आपके लिए क्लियर नहीं थे, इस रिश्ते के लिए इनका विजन क्लियर नहीं था। तो वहाँ पर किसी ना किसी तरह की एक क्लैरिटी आ रही है, एक नई शुरुआत यहाँ पर नजर आ रही है। डबल एसेस आया है यहाँ पर, स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी, दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो मानकर चलिए कि ये आपकी तरफ किसी तरह का एक स्टेबल जेस्चर कर सकते हैं, जिसमें आपके जो सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जिन भी चीज़ों के बारे में आप इनसे पूछते हो, अगर ये नहीं जवाब देना चाहते होंगे, अवॉइड करते होंगे या भाग जाते होंगे,
तो वो चीज़ों को फेस करने के लिए फाइनली जैसे तैयार होते नजर आ रहे हैं, केयरफ्री वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे अगर इन्होंने अपने ही दिमाग में कुछ दायरे या रिस्ट्रिक्शंस बनाकर रखी थी तो उनसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। चलिए देखते हैं कि इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस समय भी कि आपकी तरफ जेस्चर करें तो कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें। किसी तरह का जेस्चर करना चाहते हैं, एक छोटा सा ही जेस्चर, बट हाँ आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, इसलिए आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। लोगों का, समाज का कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस रहे हैं या कोई पब्लिक फिगर रहे हों, काफ़ी लोग इनको जानते हों, इनको या इनके परिवार को, कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, बट अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जैसे कह लीजिए अब सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें। एक काफ़ी ज़्यादा एक गहराई से सोचने की बात कह लीजिए कि ये सोचते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से चीज़ों को रीस्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा ये क्लोज्ड ऑफ ही रहते हों, इमोशंस ज़्यादा बयां करना इनको उतना नहीं आता है, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है कि बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं बोलने से पहले। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली कमिटमेंट के नाम पर ये इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर जाते हो, माइंड गेम खेल जाते हो, झूठ बोलते हो, धोखा देकर गए हैं। जहां आपने स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, फ्यूचर की बात की होगी तो इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट किया है, चाहे फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है, लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है, समाज, सोसाइटी, इमेज, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनको ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को समय नज़रअंदाज किया। तो अब एक ऐसी एनर्जी में आ रही है जहाँ पर अब वापस आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो आपसे दूरियाँ बना गए थे, पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड ही लग रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपसे कांटेक्ट में नहीं है, तो अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जो झूठ बोलकर या धोखा देकर आपको चले गए थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? डेफिनेटली इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस समय। और अगेन वही वाली एनर्जी है जहाँ पर बाकी लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे इनके लिए, आपकी जगह बाकी लोगों को ज़्यादा अहमियत दी है इन्होंने। पास्ट में बहुत ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व रहना, इन द सेंस कि चाहे परिवार हो, फैमिली, फ्रेंड्स सर्कल, कुछ भी चीज़ें हों, जहाँ आपको बहुत लाइटली लिया है, सीरियसली इस रिश्ते को कभी नहीं लिया इन्होंने। बट अभी जो ये डिस्कनेक्टेड है ना, जहाँ शायद आपने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ कर दिया है इस समय, जहाँ ये आपके बारे में भी कुछ नहीं जानकारी रख पा रहे हैं, कुछ नहीं जान पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं। एंड इस समय ये बहुत ज़्यादा कह लीजिए ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है, पास्ट की चीज़ों को एनालाइज करते नज़र आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनकी गलतियाँ रही थी, कहाँ चीज़ें गलत हो गई। एंड एक डीप रिग्रेट है यहाँ पर, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें। इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इन्होंने पास्ट में इनकी तरफ से सीरियसनेस की कमी रही है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, और पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स वही है ना, आप इतने इनके लिए केयरिंग रहे हो, इतने प्रोटेक्टिव रहे हो, आपने इतना साथ दिया है ना इनका, ये आपसे आपकी कदर नहीं करते थे पहले। वो होता है ना कि जब इंसान के पास कोई ऐसा पर्सन होता है जो पूरी तरह से उसका ख्याल रख रहा है, हर तरह से केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, कद्र नहीं होती। और जब आपसे दूरियां आई हैं तो आप ही को मिस कर रहे हैं 24/7। उन बातों को बहुत ज़्यादा इस समय सोचते नज़र आ रहे हैं जो भी आपने इनका एक इमोशनल लेवल पर साथ दिया है, या हर तरह से जो आप इनका ख्याल रखते थे। आप इनका वो कहते हैं ना कि एक सेफ जोन कह लो, या बहुत ज़्यादा आपके साथ सिक्योर महसूस करते थे, सेफ महसूस करते थे, जो आप जिस भी तरह से थे। तो वो सब चीज़ों को अब रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैंगमैन वाली एनर्जी है, स्टक हैं, डीप रियलाइजेशन है। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, आपको विश करते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन विश करते नज़र आ रहे हैं, रीस्टार्ट कह लीजिए कि आपके साथ करना चाहते हैं। एंड जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड करती नज़र आ रही हैं, और आपके एफर्ट्स को ये चाहे जितना भुलाने की कोशिश करें नहीं नज़रअंदाज कर सकते, जिस तरह से आप इनके लिए रहे हैं हमेशा। तो एक ऐसी एनर्जी में है इस समय कि ये रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो ये दूरियां बना गए थे आपसे, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। चीज़ों को एक रीस्टार्ट की एनर्जी, एक सेकंड चांस की एनर्जी है, एक माफ़ी की एनर्जी है, कि जहाँ पर चीज़ों को फिर से शुरुआत से शुरू करने की एनर्जी। शुरुआत से शुरू इसलिए क्योंकि यहाँ एसेस हैं दोनों, तो एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है यहाँ पर, कि आपके साथ वापस से एक प्रॉपर वे में सारे जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको सॉर्ट आउट करके आपके साथ आगे बढ़ें। 2 ऑफ वॉन्ड्स
टू ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में किसी तरह के धोखे या कुछ मैनिपुलेशन इन्होंने फेस किए हैं, जिसके बाद इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है एंड नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है, आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है, किसी तरह की चीज़ में डेफिनेटली ये टूट के बिखर रहे हैं। फैमिली का प्रेशर हो सकता है, किसी तरह का सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, या इनके अपने कुछ सेल्फिश रीज़न से जो इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है। तो ये अब समझ पा रहे हैं कि आप दोनों का बॉन्ड एक कैजुअल बॉन्ड नहीं था, बहुत ही गहरा एक कनेक्ट रहा है। तो आपके साथ वापस से कमिटमेंट मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। हो सकता है लोग इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस समय, जहाँ ये बहुत डिस्टर्ब रह रहे हैं, और जो पास्ट में आपके एफर्ट्स रहे उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। और ये जो एफर्ट्स डाल रहे हैं इनके आसपास के लोगों के लिए, कोई इनकी मतलब वैल्यू नहीं कर रहा कह सकते हैं, या पूरी तरह से अपनी तरफ से जो भी कर रहे हैं ना, लोग इनको हर्ट ही कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। कमिटमेंट लाना चाहते हैं आपके साथ, जो दायरे बना दिए थे, जो बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी इन्होंने, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हो, बहुत ज़्यादा रूड रहे हो आपके साथ, जो आपको बहुत दिल तोड़ने वाली, हर्ट करने वाली बातें करी है ना, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अफसोस होता नज़र आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली इनको किसी तरह का रियलिटी चेक मिला है, कुछ तो इनकी लाइफ में ना, कुछ इनके सामने कोई सच्चाई आई है, कोई रियलिटी चेक मिला है, जहाँ इनके आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, जहाँ ये आपको नहीं समझ पा रहे थे, बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, बाकी चीज़ों में ज़्यादा थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, बहुत रूड रहे हैं, बहुत हार्श रहे हैं, बहुत एटीट्यूड रखा है इन्होंने, आपसे बहुत दूरियां बनाने की कोशिश की। वहीं पर इनको कहीं ना कहीं कुछ टाउ मोमेंट फेस करना पड़ रहा है कि जहाँ पर इनके सामने असलियत आ रही है, कि ये समझ पा रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है कि जिनके लिए ये एफर्ट्स कर रहे थे, जिनके लिए ये कोशिशें कर रहे थे, वही लोगों ने इनकी पीठ पर वार किया है, इनको धोखा दिया है, चीट किया है। फैमिली के अंदर किसी तरह के कुछ ना कुछ नेगेटिव सिचुएशन है जिसको ये फेस करते नज़र आ रहे हैं, एंड अब ये अपने आप को आपकी तरफ लाना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो पास्ट में ये आपसे पीछे कदम हटा रहे थे चैलेंजेस को देखकर, या कुछ और रीजंस की वजह से, या अपने बाकी लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, तो वहाँ पर अब इनको ये समझ आ रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। समझ आ नहीं रहा, कहेंगे कि अब आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, पहले नज़रअंदाज कर रहे थे, जानते हुए भी अनजान बनना वाली जो एनर्जी होती है ना, वो वाली एनर्जी में रहे हैं, जहाँ इन्हें पता है आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप बहुत डीपली कनेक्टेड हो, आप हर तरह से एफर्ट्स दे रहे हो, लेकिन इनके अपने पर्सनल सेल्फिश रीजंस कह लीजिए, फैमिली, समाज, सोसाइटी या कुछ और रीजंस की वजह से ये आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा डैमेज किया है, कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ा है, आपके दिल को बहुत बुरी तरह से बार बार तोड़ा इन्होंने इनके बिहेवियर की वजह से। तो वहाँ पर अब ये वापस लौटना चाहते हैं, एक रिग्रेट के साथ कह लीजिए, एक सॉरी फील करते नजर आ रहे हैं जो भी इनके पास्ट के एक्शन रहे हैं। फूल क्यों आया है? फूल क्यों आया है? बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी सिचुएशन में, उन बर्डन से बाहर निकल जाना चाहते हैं। डेफिनेटली इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा, सब लोगों ने इनके ऊपर ही जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर रखा हुआ चीज़ों का, जिन्हें ये झेल रहे हैं, चाहे वो बातों से कुछ लोग इनको टॉर्चर कर रहे हों, कुछ ऐसे चीज़ें इनको करनी पड़ रही हैं जहाँ पर इनके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं दी जा रही है। मतलब हर तरह से अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक बोझ है, बर्डन है, बहुत बिखराव है, एंड एक रिग्रेट है कि आपके इमोशंस की इन्होंने कदर नहीं की, आपके लिए कभी गिविंग एनर्जीज़ में नहीं रहे, हमेशा आप इनके लिए गिविंग एनर्जीज़ में रहे हो, हमेशा इन्होंने एक इम्बैलेंस क्रिएट किया इस रिश्ते में। अब एक जस्टिस लाना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हाई है, एंड एक डीप सफरिंग से गुजर रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का जैसे रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। एक जस्टिस है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली किसी तरह का इनकी लाइफ में कुछ कर्मा ये फेस कर रहे हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं कि अब थक गए उन चीज़ों से ना, लोगों को खुश कर करके थक गए हैं, हर काम कर करके सबके लिए प्रयास कर करके थक गए हैं, कि अब आपको बहुत ज़्यादा मिस करें कि आप कितने ज़्यादा अनकंडीशनल वे में, लविंग वे में इनके लिए रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका। आने वाले समय में ये आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, आने वाले समय में क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर सकते हैं, बहुत तरह के झगड़े फैमिली के अंदर, बहुत तरह के
कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से मेंटली इमोशनली हर तरह से डैमेज होने वाले हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन इनको फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, जो भी कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकलेंगे। आने वाला समय काफ़ी कह लीजिए कि किसी तरह का कोई कर्मा वाली एनर्जी की ये फेस करेंगे। कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन या लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहने वाले हैं आप दोनों के, या इनके लिए बहुत तरह के चैलेंजेस, लोग ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ बहुत तरह के ईगो क्लैशेस, बहुत तरह की सफरिंग फेस करने वाले हैं। न्याय मिलेगा आपको, एक जस्टिस आएगा आपके लिए, एक बैलेंस आएगा, एक नई शुरुआत आपके साथ करेंगे। काफ़ी इमोशनल लॉस से गुजरने वाले हैं आने वाले समय में, जहाँ आपके लिए डीप रियलाइजेशन होने वाला है। यहाँ 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 की एनर्जी है। एंड सो आने वाले 5 हफ्ते भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो होपफुल रहिए, चीज़ों का रियलाइजेशन है यहाँ पर। एक वैसी एनर्जी, बहुत ज़्यादा सॉरो सैडनेस वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन एक इंटरनली जो अपनी आत्मा को तो पता होता है ना चीज़ें गलत इंसान कर रहा है, तो खुद को तो एहसास होता है, वो वाले एहसास की एनर्जी है कि जहाँ पर ये जो कैजुअली आपको हमेशा लेते थे, वहाँ पर एक रियलाइजेशन हो रहा है और इनके एक्शंस का इनको एहसास हो रहा है कि हाँ, इन्होंने बहुत चीज़ें गलत की हैं। तो होपफुल रहिए, चीज़ें बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। एंड अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरी रीडिंग्स थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। इस चैनल को आगे बढ़ने में आप सबका साथ चाहिए। सो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।